हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो अभी जो है हम लोग उठ गए थे और फ्रेश वगैरह होके हो रही है अभी फटाफट से नाश्ते की तैयारी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत जल्दी उठ गया था और अभी तुरंत वो सो रखा है। तो मैंने सोचा फटाफट से कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। और लोगों का तो नाश्ता बन चुका है लेकिन मेरा नहीं बना है, इसलिए ब्लॉग की शुरुआत भी किचन में से हो रही है। और मैंने आटा गूंद के रख दिया है और मेरी भतीजी भी उठी हुई है। बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जो मैंने अभी वीडियो बनाया कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं करी, और वो वीडियो आ चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। बहुत से लोगों के उसमें कमेंट्स भी थे। तो वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आप लोगों से कहा था कि कोशिश करूंगी कि जितना हो सकेगा मैं उतना जो है वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसके साथ तक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज भी शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी जो है ये सो रखा है, मैं बना रही हूँ नाश्ता पानी। उसके बाद हम जो है आज मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी भाभी का भी, मतलब मेरी बहू रानी का भी, का भी बेबी हो गया है। कि बहुत से लोगों को नहीं पता था, क्योंकि मैं सही बताऊँ मायके आई नहीं थी उसके बाद से। तो उसकी क्या एक कहानी है वो भी एक बताऊंगी, वो काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। तो उससे पहले मेरा बेटा उठे, उससे पहले मैं बनाती हूँ नाश्ता। और नाश्ता बनाने से पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी क्यूटी पाई भतीजी से, ठीक है। और सब अपने अपने काम पे लगे हैं। तो मम्मी भी लगी है अपने काम पे झाड़ू वगैरह लगाने में, क्योंकि ना बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। तो अभी जब तक सोए हैं, भतीजी को बहू ने पकड़ रखा है, तो मम्मी झाड़ू वाड़ू निकाल रही है। और मैं अपना लल्ला दिखा देती हूँ आपको। तो इसे मुझे इस तरीके से सुलाना पड़ता है। और भतीजी दिखाती हूँ, भतीजी को देखो यहाँ पे एक क्यूटी पाई, एक क्यूटी पाई, ईच को देखो, ये है हमारी क्यूटी पाई। ये बहुत शरारती है, बहुत शोर करती है। हेलो बोलो, ऐसे करो, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो अभी इसको पकड़ रखा है इसकी मम्मी ने। वैसे तो ये वॉकर में रह लेती है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी शैतानी करने लगी है, सामान वगैरह गिरा देती है। तो एक जना इसको नज़र रखने के लिए चाहिए। और इसे अब मैं पकड़ूंगी, उसके बाद वो जब दूसरा काम करेगी। तो फटाफट से जो है बना लेते हैं अपने नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह। मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो मैं हो गई हूँ रेडी नहा धो के, और अंदर आई तो मैं क्या देखती हूँ। अभी देखो, मैं अपना बेबी सुला के गई थी, उसके हाल देखो। इन महाराज को हम सुला के गए थे और ये उठ के ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। अरे वाह, उठ गए तुम उठ गए बाबू। और ये देखो, ओहो, साहब जी ने वॉशरूम भी कर रखा है, शूशू भी कर दिया है। बिस्तर में कपड़ों में किसने करा शूशू? किसने करा? हंसी आती है उसके बाद। बदतमीज, बदतमीज बच्चे हो गए हो तुम बहुत ज्यादा। शूशू किसने करा? किसने करा कपड़ों में शूशू? शर्म नहीं आता तुमको? शर्म नहीं आता है? हंसते हो फिर, गंदे बच्चे होले हो। किसने करा शूशू ये? तो ये उठ के ना खेल रहा था, इसने वॉशरूम वगैरह भी कर ली उसी में कपड़ों में ही। तो चलिए पहले इसे साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम रेडी होते हैं और तब मिलते हैं आपसे। तो मैं हो गई हूँ यहाँ पे बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे अभी जो है माधव मेरा खेल कर रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि अभी फटाफट से जो है नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे अभी नाश्ता करते समय। अभी तो मम्मी थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह कर रही है, तो हम दो जने ही करेंगे। अभी इसकी मम्मी भी नहा रही है, तो थोड़ा सा मैं वेट करती हूँ, तब तक मैं अपने बेबी के साथ खेल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, मैं ले आई थी अपने लिए नाश्ता, और ये जना मुझे नाश्ता नहीं करने दे रहे हैं। अब इनको गोदी में रख के, या तो गोदी में रखो तब नाश्ता करो। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके नाश्ता करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और मेरी दूसरी मैडम भी उठ गई हैं, देखो। तो अभी मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद।
तो फाइनली जो है ना मैंने नाश्ता पानी वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैंने फटाफट से अपने माधव को नहलाया, मालिश वगैरह करके अब वो फ़िलहाल सो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्यार से सो रहा है। जब बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं ना नहाने और मालिश के बाद, तो वो आराम से सोते हैं। तो अभी वो कम से कम आधा एक डेढ़ घंटा करीब आराम से सोएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद जो है अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी देखो मेरा माधव कितने प्यार से सो रहा है। तो माधव को सुला दिया है और अब बारी है अपनी वीडियो कंप्लीट करने की, क्योंकि फिर वो उठ जाएगा तो कंप्लीट नहीं करने देगा। तो बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि मेरी बहू के क्या हुआ है और कब हुआ। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरी बहू की जो डिलीवरी है वो मुझसे पहले हो चुकी थी, क्योंकि उसने मुझसे पहले कंसीव किया था। मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और मतलब बहू प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने वो वीडियो देख लिया था तो उनको कंफर्म था, और बहुत से लोगों को पता भी था कि उसकी डिलीवरी हो गई है, क्या हुआ क्या नहीं, और बहुत से लोगों को नहीं पता था। तो कमेंट भी कर रहे हैं कि आपकी बहू का भी हो गया है क्या डिलीवरी। तो उसी लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई है, और उन्हीं लोगों के लिए है ये कि जिनको नहीं पता है। हाँ, मेरी बहू की डिलीवरी हो चुकी है और उसको बेबी गर्ल हुई है। उसकी डिलीवरी जो है मेरे से 3 महीने पहले, मतलब 1 जो है नवंबर को हुई थी हमारी श्री। मैंने उसको नाम दे रखा है श्री, बाकी उसका जो राशि का नाम पड़ा है वो पड़ा है र से, उसको राध्या और रिद्धि वगैरह बोल रहे हैं हम लोग। फ़िलहाल मैं तो उसे श्री ही बोलती हूँ। और मैं बताऊँ कि मैं इसलिए डिलीवरी वाला मतलब नामकरण में भी नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे को प्रेगनेंसी का करीब ऐसी था 5th-6th मंथ था। तो फिर ज़्यादा ट्रैवलिंग, और मायका काफ़ी दूर है तो इस वजह से मैंने ट्रैवल भी नहीं किया। नहीं तो काफ़ी ग्रैंड जो है, काफ़ी अच्छा नामकरण किया था। और हमारे यहाँ जो लोग अगर गढ़वाल से देख रहे होंगे तो बता देती हूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा नामकरण करते हैं, बहुत सुंदर। मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें ना, मतलब होता है ना, सब जगह नामकरण अलग अलग हिसाब से होता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा नामकरण डिफरेंट तरीके से होता है, थोड़ा खूब सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पहले मानते थे, और मेरी मम्मी को ऐसा एक्चुअली में ऐसा था ना कि डेट तो इसकी काफ़ी पीछे की थी, मतलब नवंबर लास्ट टाइप की थी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में लास्ट की थी, और अचानक जो है 2-3 दिन पहले मेरे को मम्मी ने बोला भी कि मतलब मेरे को तो डर सा लग रहा है, क्योंकि मम्मी अकेली है ना। तो मम्मी को ऐसा था कि मतलब मैं कैसे क्या करूँगी। तो मैंने कहा सब हो जाता है। मैंने कहा अगर हम नहीं कोई होता है साथ में तो सबको करना ही पड़ता है। मेरे पापा कह रहे थे कि तू रुक जा, लेकिन मैं इसलिए नहीं रुकी। मैं 3-4 महीने यहाँ रह के गई, लेकिन मैं इसलिए नहीं रुकी क्योंकि हमारी तरफ बोलते हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना एक साथ नहीं रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे डिलीवरी टाइम पे। तो जो जिसकी डिलीवरी बाद में होती है ना, उसके लिए बहुत मतलब रिस्क सा रहता है, ऐसा बोलते हैं। और फिर मुझे भी मना करा था क्योंकि मैंने खाना नहीं था, तो बिल्कुल भी, क्योंकि अशुद्धि हो जाती है तो उस चक्कर में नहीं खाना पड़ता है। तो मैंने घर जाना ज़्यादा सही समझा, फिर मैं घर चली गई थी। और मम्मी ने जब बताया ना कि मतलब मेरे को डर सा लग रहा है, मैंने कुछ नहीं होता, और अचानक से मम्मी ने एक दिन बोला कि उसको ना मतलब कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है कि उसकी डिलीवरी पास हो, और उन दिनों ना दिवाली भी पास थी। तो मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि दिवाली वाले दिन कुछ हो ना जाए, तब अच्छा। और पता क्या हुआ, मतलब हुआ भी ऐसी। हकीकत कहते हैं ना, कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं वो हकीकत में हो जाता है। तो मेरे को, मैं जिस दिन दिवाली थी, मतलब इस बार पिछले बार दिवाली भी 2 तरीके से मनाई गई। किसी के यहाँ 30 को मनाई गई, किसी को यहाँ 1 को मनाई गई। तो हमारे यहाँ हल्द्वानी में तो 1 तारीख को मनाई गई। और उसी दिन क्या हुआ कि मैं जब उठी ना 1 तारीख को, तो मतलब मेरे को उठते ही मतलब अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी मन में। मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे भाई का मतलब कुछ हो गया है, ऐसा सा। और हकीकत ऐसा हुआ कि मैं जैसे उठ के मैं चाय बना रही थी, और मैंने अपनी सास को बोला भी कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा है। और तुरंत जो है मेरे भाई का फ़ोन आ गया, और मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि क्या नाम कहते हैं, डिलीवरी हो चुकी है और सही से, और अभी जो है। मैंने कहा क्या हुआ है, तो उसने बोला कि बेबी गर्ल। मैंने कहा बधाई हो भाई, लक्ष्मी पूजा के दिन घर में लक्ष्मी आ जाए और क्या चाहिए। तो मतलब मेरे को उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। और तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इतना देखने के लिए, इतना एक्साइटमेंट
एक्साइटेड थी ना मैं, मतलब कि बता नहीं सकती। होता है ना कि एक छोटा सा अपने भाई का बच्चा देखने में कितना खुशी होती है। और फिर ये था कि नामकरण के लिए भी मैं इंतज़ार करती रही। तो ये था कि शायद मैं चली जाऊँ, लेकिन फिर मेरे को हस्बैंड ने मना कर दिया कि मतलब इतना, सभी ने मना करा क्योंकि प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम हो गया था, तो सबने मना करा कि इतना लंबा टूर ट्रैवलिंग मत कर अभी फ़िलहाल, और रिस्क है, काफ़ी टाइम बाद जो है कंसीव किया हुआ है। तो इस वजह से फिर मैं नामकरण में नहीं आई। तो नामकरण में ना मेरी सास और मेरी देवरानी आ रखे थे यहाँ, क्योंकि ये भी इनको ट्यूशन वगैरह पढ़ाना था, उस टाइम पे बच्चों के पेपर थे, तो ये नहीं आ पाए। और इन्होंने भी नहीं खाना था, परहेज हम दोनों का ही था, तो हम दोनों नहीं आ पाए। और फिर मेरी मम्मी, मतलब मेरी सास और देवरानी आए हुए थे। काफ़ी अच्छा रहा। और ये मैंने आपको बताई कि मेरी भाभी की डिलीवरी नवंबर में हो गई थी, और मेरी जो डिलीवरी थी वो फ़ैब में हुई थी, 23 फ़ैब। तो जो मेरी भतीजी है वो जो है मेरे माधव से 3-3.5 महीना बड़ी है। और तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल दोनों जने जो है अभी वो नहाने की तैयारी कर रही है। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि हाँ, इस तरीके से जो है मैंने अपने मायके नहीं आ पाई, ठीक है ना। तो अब बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को पता था, बहुत से लोगों को नहीं पता था, तो क्वेश्चन करना भी लाजमी है, क्योंकि बीच में मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो आप लोगों को मैंने सारा क्लियर कर दिया है। और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबाना, ताकि इसी तरीके से मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।